सर आज जांच का दूसरा दिवस है, आज क्या क्या रिकॉर्ड हाथ लगा आप लोगों को, किस विषय पर आज जांच में आज जो शिकायत के जो शेष बिंदु बचे थे उसके संबंध में जांच की गई है और नस्तियों का अवलोकन किया गया है। कुछ नस्तियाँ जैसा बता रहे हैं कि कुछ इसी में से जांच के जो बिंदु हैं उसके संबंध में जेडी साहब भी जांच कर रहे हैं, तो उसकी मूल नस्तियाँ यहाँ उपलब्ध नहीं है, वो जेडी साहब के यहाँ गई हुई हैं। तो जेडी के प्रभार में जो होंगे उनसे चर्चा करके और कोशिश करेंगे कि वो नस्ती भी मिल जाए। बाकी जो हमको आवश्यक दस्तावेज थे वो उसकी फ़ोटोकॉपी वगैरह करा लिए हैं और आगे की जो जांच होगी वो दस्तावेज़ों संबंधित जांच है। तो दस्तावेज़ों का परीक्षण किया जाएगा, नियमों का परीक्षण किया जाएगा। उसके बाद जो शिकायत में जो तथ्य सही पाए जाएंगे वो ठीक है, उसके आधार पर प्रतिवेदन बनाया जाएगा। सर एक बिंदु क्रमांक 1 से 12 तक की तो कितने बिंदुओं तक जांच पहुंच गई है? नहीं, सभी बिंदुओं के संबंध में जांच हो गई है और सभी का एक संक्षिप्त नोट भी बना लिया गया है अभी जांच के जो बिंदु हैं उसके संबंध में। और आगे जो कार्रवाई है वो दस्तावेज से संबंधित है। प्रस्ताव वगैरह जो आवश्यकता थी वो ले लिए गए हैं कुछ, और बाकी जो दस्तावेज है वो सीएमओ साहब वहाँ कार्यालय में उपलब्ध कराएंगे, उसके आधार पर जाँच की जाएगी। नगर परिषद मनगांव पर जो जांच टीम आई थी, आज उसका दूसरा दिन था, क्या हुआ जांच में, क्या है पूरा मामला? पहले दिन 8 तारीख को जांच टीम नगर पंचायत में बिंदु क्रमांक 1 से 12, बिंदु क्रमांक 1 से 6 पीएम आवास का और बस हितग्राहियों को चौथी किस्त पीएम आवास का जो है दिया गया। इसके अलावा अवैध नियुक्ति 8 कर्मचारियों को हटाना जाने के संबंध में जो है पहले दिन 8 तारीख को जो टीम आई थी उसमें 4 बिंदुओं की जानकारी और रिकॉर्ड में डाले गए थे। अब महत्वपूर्ण रिकॉर्ड जो है सामने आया और आज जांच दल के टीम के लगा। अब आज दूसरे दिन 11 बजे के आसपास जांच टीम आई है, जो कि जांच टीम के जो 3 सदस्यीय दल के उसमें हैं, तो उन्होंने शिकायतकर्ता को सूचना नहीं दिया। वो हमने जब संपर्क किया तो बोले कि हम लोग जांच कर रहे हैं, नगर पालिका में आप आ जाइए। आया तो ये आज की जो जांच हुई है ये कह दिया गया है कि आपके द्वारा और शिकायतकर्ता ब्रिजेश वर्मा के माध्यम से जो शिकायत हुई है उसमें उपाध्यक्ष द्वारा दोहरा लाभ लिए जाने का मामला सहित सारे मामलों की जांच जो है संपूर्ण कर ली गई है और रिकॉर्ड उपलब्ध सीएमओ द्वारा कुछ कराए हैं, कुछ नहीं कराए हैं। जो नहीं कराए हैं तो सीएमओ को हमने निर्देशित किया है और वो जो है रीवा सारे रिकॉर्ड लेके आएंगे। ऐसा जो है जांच टीम के डिप्टी कलेक्टर और परियोजना अधिकारी के जो परियोजना अधिकारी शहरी विकास अभिकरण के जो पीके पांडे सर हैं, इन्होंने कहा। तो कुल मिला के हमारे समझ में ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस जांच के पीछे राजनीतिक हस्तक्षेप है और जिसके कारण बगैर शिकायतकर्ता को सूचित किए गुप्त चुप तरीके से आना और 2-2.5 घंटे रुकना, और अगर मैं फोन लगा के संपर्क न करते तो शायद हमको ये जानकारी न होती कि आज दूसरे दिन भी हमारी जांच ये जांच कहीं न कहीं किसी राजनीतिक नेताओं के द्वारा जो है प्रभावित किया जा रहा है। आज दूसरे दिन की जांच ये केवल फॉर्मेलिटी है, और फॉर्मेलिटी पूरा करने आए थे और यहाँ से चले गए। नहीं, तो इसमें जो बयान आया है जांच टीम के द्वारा, तो उसमें ये बोला गया है कि पीएम आवास का कोई मामला नहीं है और जो चौथी किस्त गई है वो धोखे से चली गई है, जिसकी रिकवरी की जा रही है। धोखे से चली गई है या जानबूझ के चली गई है? आखिर निकाय का सीएमओ और संबंधित जिम्मेदार व्यक्ति दोषी तो हैं, निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं दोषी है। तो अगर ये बात प्रमाणित हो रहा है तो फिर इसमें दोषियों के विरुद्ध तो कार्रवाई होना चाहिए ना। नहीं, अगर वो जांच टीम के द्वारा ये बोला जा रहा है कि धोखे से चला गया है, उसकी रिकवरी की जा रही है। ऐसा नहीं होता है कि कोई चोरी करे और माल बरामद हो जाए और फिर ये कह दिया जाए कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं बनता।
अपराध तो बनता है। क्या लगता है कि जांच टीम के द्वारा जो नतीजे निकल कर सामने आएंगे, जांच कलेक्टर महोदय को सौंपी जाएगी, तो उसमें जो भ्रष्टाचार हुए तो क्या हो सकता है उस पर? एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जिस तरह डभौरा में कर्मचारियों के सम्मिलियन में धांधलेबाजी हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है, 2 करोड़ 5 लाख की रिकवरी निकली है, और इसमें दोषी जो है जेडी को 30 तारीख को रिटायर होना था, 29 तारीख को जेडी सहित जो है 2 सीएमओ और 3 अन्यों को निलंबित किया गया। मामला क्या था, जेडी ने अपने पुत्र की भी नियुक्ति जो है करवा लिया था। वो जेडी का निलंबन उनका पुत्र जो है गले का हड्डी बना। ठीक उसी तर्ज पे नगर पंचायत मनगवा में 2006 में नर्मदा स्वीपर सहित 8 कर्मचारियों को हटाया गया, 24 को भर्ती किया गया, फिर प्रस्ताव क्रमांक 18 में 2 को वापस लिए, फिर इसी तरह प्रस्ताव क्रमांक 29 में 2 को वापस लिए। कुल बगैर संकल्प, बगैर एजेंडा जारी किए नई परिषद ने जो है नियम विरुद्ध तरीके से पीआईसी का गठन 7 दिवस के भीतर होना चाहिए, अध्यक्ष उपाध्यक्ष के निर्वाचन के बाद 7 दिवस के अंदर एक्ट में है ये पीआईसी गठन होना चाहिए, किंतु 16 दिन विलम्ब, ये भी बात प्रमाणित हो गई। आज एक झटके में न तो आपने किसी को एजेंडा जारी किया, न संकल्प पारित किया, न अध्यक्ष ने सीएमओ को जो है पत्र ही लिखा कि आप सदस्यों को बुलाइए, बैठक करवाइए, कुछ नहीं, सारा नियम विरुद्ध तरीके से ये सारा खेल खेला गया है। और 26/8/22 को एक झटके में बिंदु क्रमांक 1 से 78 प्रस्ताव पारित हो गए। विभिन्न निर्माण कार्य, अवैध नियुक्ति, निकाला जाना रखना, 2 सोनक पाइप खरीदना, मनमानी तरीके से पाइप का सत्यापन, भौतिक सत्यापन नहीं हुआ, फिर भी डीके ट्रेडर्स रीवा को जो है 1,80,000 रुपये भुगतान करना। यहाँ कोई कार्यक्रम होता है तो 1.5 लाख के नीचे जो है बिल नहीं, जबकि ये जो इन्होंने पेमेंट किया है जीएसटी का भी चोरी उसने किया है, जीएसटी का भी तो रिकवरी होना चाहिए। नहीं, कुल मिलाकर ये बताइए कि अगर जो जांच टीम आई थी, जांच में जो नतीजे निकलकर सामने आएंगे वो सही आते हैं कि गलत आते हैं, या राजनीतिक कहीं न कहीं खेल हो सकता है इसमें? निश्चित तौर पे आशंका है राजनीतिक खेल होने का, और राजनीतिक खेल पर्दे के आड़ में चल भी रहा है। क्योंकि देखिए सवाल ये उठता है, उन नेताओं को मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन सवाल ये उठता है कि पहले दिन जो जांच हुई तो सिर्फ 1 से 4 बिंदुओं पर हुई, और दूसरे दिन में जांच पूरी तरह से 2 घंटे में कंप्लीट हो जाती है। तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे राजनीतिक वाले नेता जो रीवा में ही हैं, अब वो पूर्वांचल से मिलान करते हैं, मऊगंज जिला आता है, तो निश्चित तौर पे हस्तक्षेप तो है। पर देखना ये है कि ये जो भी जांच प्रतिवेदन दे, हम तो आरटीआई लगाए हैं, हम तो कमिश्नर के भी अध्यक्षता वाली टीम ने जांच की है और कलेक्टर की अध्यक्षता वाली